नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 110वीं शिक्षक परीक्षा के दूसरे राउंड या फिर दूसरे राउंड के दूसरे फेज के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी सूचना पोर्टल पर नहीं डाली गई है और जब ये सूचना पोर्टल पर डाल दी जाती है तो आपको इस बारे अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम एक दूसरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक्चुअल में ये कोई अपडेट नहीं है बल्कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अप्रेंटिस लगने का भी एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, यानी कोई निश्चित ट्रेड के कैंडिडेट किसी निश्चित ट्रेड पर ही अप्रेंटिसशिप लग सकते हैं। यानी हर ट्रेड की एक निर्धारित क्वालिफ़िकेशन होती है। इन्हीं क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार कुछ ट्रेड्स ऐसी भी होती हैं जिनके कैंडिडेट एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर तो अप्रेंटिसशिप कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ वो लाइनमैन की ट्रेड के लिए भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 में लिखा गया है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कैंडिडेट अपनी ट्रेड में तो अप्रेंटिस कर ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरी ट्रेड्स में भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बारे पूरी सूचना के लिए हमें देखना होगा अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992। ये रूल आप पुराने पोर्टल के साथ साथ नए पोर्टल पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अप्रेंटिसशिप के पुराने वाले पोर्टल पर। आप चाहें तो नए पोर्टल पर भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम ये PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे सामने अप्रेंटिसशिप रूल 1992 खुल जाता है। दोस्तों, अभी हमने इस रूल को पूरा नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो इस रूल को पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बताया गया है और फिजिकल फिटनेस एक अप्रेंटिसशिप के लिए क्या क्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन हम इस चीज़ को ना देखते हुए हम बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जो हमें आज के वीडियो में देखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यानी अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंदर जितने भी डेजिग्नेटेड ट्रेड्स बनाई गई हैं उनकी सूची आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो टेबल दी गई है उसमें सीरियल नंबर दिया गया है। उसके पश्चात डेजिग्नेटेड ट्रेड्स दी गई हैं। NCO कोड दिया गया है। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग NCO कोड होता है। और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी इनकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है वो कितने समय की होती है वो यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों, उसके पश्चात नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग अप्रूव्ड ट्रेड्स और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग अप्रूव्ड ट्रेड्स और अप्रेंटिसशिप ट्रेड्स यानी ITIs की जो ट्रेड है वो यहाँ पर दी गई है। रिबेट अलाउड इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यहाँ पर जो छूट है वो दी गई है। और उसके पश्चात जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इन ट्रेड्स के लिए है वो यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सीरियल नंबर 1 में फीटर ट्रेड यहाँ पर दी गई है, आप बोलेंगे कि इसका जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 2 साल का दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 1 साल की जो रिबेट है वो दी गई है। यानी 1 साल की रिबेट लगाकर ये कोर्स 1 साल का हो जाता है। यानी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो 1 साल की हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी फीटर की बात। अभी हम कुछ ऐसी ट्रेड्स देख लेते हैं जिनके कैंडिडेट दूसरी ट्रेड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं ये सभी अप्रेंटिसशिप की ट्रेड हैं, यानी जिस ट्रेड पर अप्रेंटिसशिप लगना है वो ट्रेड हैं। और दोस्तों, कॉलम नंबर 5 में जो ट्रेड्स दी गई हैं ये वो ट्रेड्स हैं जिनसे कैंडिडेट ने ITI पास कर रखी है। तो इसी क्रम में चौथे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मशीनिस्ट ग्राइंडर की ट्रेड दी गई है। तो मशीनिस्ट ग्राइंडर की जो ट्रेड है उसके लिए 3 तरह के कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप लग सकते हैं। पहले वो कैंडिडेट जिन्होंने मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI कर रखी है। दूसरे, मशीनिस्ट के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, टर्नर के कैंडिडेट भी मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए अप्रेंटिसशिप हेतु अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों, यदि आपकी साइड में
मशीनिस्ट ग्राइंडर की पोस्ट निकली हुई है और आपने टर्नर ट्रेड से ITI कर रखी है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फाउंड्री ट्रेड ग्रुप यहाँ पर दिया गया है, तो जो पैटर्न मेकर ट्रेड है उसके लिए कारपेंटर या फिर पैटर्न मेकर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और फाउंड्री मैन के लिए तो सिर्फ फाउंड्री मैन के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी ट्रेड भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 4 में दिया गया है इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पर दी गई है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट ही इलेक्ट्रीशियन लगने के एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो लाइनमैन ट्रेड यहाँ पर दी गई है उसके लिए वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी लाइनमैन के लिए वायरमैन भी अप्रेंटिसशिप लग सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट भी अप्रेंटिसशिप लग सकते हैं। और यदि आपको वायरमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करनी है तो उसके लिए आपको या तो वायरमैन की ITI होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन से ITI होनी चाहिए। यानी यदि आपके नज़दीक में वायरमैन ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप निकली हुई है और आपकी ट्रेड वायरमैन है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। इसके साथ साथ यदि आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तब भी आप वायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड्स की सूची दी गई है। आप चाहें तो अपनी ट्रेड के हिसाब से इस सूची में अपनी ट्रेड्स सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरीज रहती है कि जो टेलर की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो टेलर मैन के लिए अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेड दी गई है उसके लिए सीविंग टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ ड्रेस मेकिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टेलर वुमेन के लिए भी सीविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और टेलर जनरल के लिए भी इन दोनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इनसे जुड़ी एक ट्रेड और है कटिंग एंड सीविंग मशीन ऑपरेटर। तो दोस्तों इसके लिए भी सीविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपसे संबंधित ट्रेड यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, और आपके नज़दीक में भी उनसे संबंधित यदि कोई वैकेंसी बनी हुई है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी अलग अलग ट्रेड के प्रति अप्रेंटिसशिप लगने संबंधी क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।